पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर की एक मशहूर कंपनी बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड BWCL के हवाले से है। इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2022। और जो नताइज इस कंपनी ने शेयर किए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं, बेहतरीन नताइज इस कंपनी के। और एक ज़बरदस्त डिविडेंड भी उसके साथ अनाउंस करके जो अपना एक तसलसल है इनका एक अच्छे डिविडेंड पे आउट का वो उसको बरकरार रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर और जो दीगर इस तरह के रिलेटेड सेक्टर्स हैं, स्टील सेक्टर भी उसकी एक एग्जांपल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे थे पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन्फ्लेशन है और जो मुल्क के ओवरऑल इकनॉमी के हालात हैं उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर थी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतासर होने की वजह से सीमेंट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मार खा रहा था। उसके बावजूद जो रिज़ल्ट्स बेस्ट वे सीमेंट के हैं ये हौसला अफजा रिज़ल्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब हम डिटेल में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और उसका जो डिविडेंड है उसको एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके 6 मंथ्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको पिछले साल के 6 मंथ्स के साथ कंपेयर करें तो जो कंपनी के इसकी नेट सेल्स है वो 27.8% इंक्रीज़ हुई हैं। 33.4 बिलियन से बढ़ के 42.7 बिलियन पे इसकी नेट सेल्स चली गई हैं, जो कि एक बहुत ही हौसला अफजा बात है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले में 34% बढ़ा है। 10.4 बिलियन से बढ़ के 14.01 बिलियन पे चला गया। और इसमें जो इंक्रीज़ है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इनका 31.23 था फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, और इस साल की जो 6 मंथ्स हैं उसमें 32.78, तकरीबन 1% है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, लेकिन इस 1% इंक्रीज़ भी मैटर करता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो कोई नेगेटिवली बढ़ी नहीं है, बावजूद इसके कि कंपनी की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और मुल्क के अंदर हमने देखा कोयले की प्राइसेस के हवाले से दीगर जो मिसलेनियस इनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। उसके बावजूद कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा और बल्कि उसमें मज़ीद कमी लाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल इसका 6 मंथ्स के लिए 8.68 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 12.08 बिलियन हुआ। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 39% है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उससे भी ज़्यादा है। विच मीन्स कि ऑपरेशनली भी अगर देखें तो कंपनी ने अपनी कास्ट को कंट्रोल किया और बेहतर तौर पर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको चलाया, जिसकी वजह से इन 6 मंथ्स में कंपनी के रिज़ल्ट में हमें बेहतरी नज़र आ रही है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9.25 बिलियन से बढ़ के 11.6 बिलियन, यहाँ पर भी 26% की इंक्रीज़ हमें नज़र आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो इंक्रीज़ है वो उतनी नहीं है जितनी उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी या जो इनके ग्रॉस प्रॉफिट में थी। उसकी वजह ये है कि कंपनी को जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इस साल थोड़ा ज़्यादा बियर करना पड़ी। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की तरफ जाएं तो कंपनी प्रॉफिट में रही और अच्छे खासे प्रॉफिट में रही। 6.56 बिलियन से बढ़ के इनका 8.06 बिलियन नेट प्रॉफिट है। और परसेंटेज टर्म में तकरीबन 23% का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हमें देखने को मिला कंपनी के, जो कि बहुत ही हौसला अफजा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो पिछले साल 19.62% था, इस साल थोड़ा सा इस 6 महीनों के लिए कम हुआ है 18.87%। तो कोई बड़ा डिक्रीज़ नहीं है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा इसमें कंपैरेटिवली हम देखें जहाँ पर इनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ हुआ था, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि जो टैक्सेस हैं वो इस साल कंपनी को ज़्यादा बियर करना पड़े, क्योंकि सुपर टैक्स का नफाज और दीगर इस तरह की जो रीज़न्स हैं उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट का जो इंक्रीज़ है वो कम था। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो EPS है उसमें भी इजाफा हुआ। 11.01 थी 6 मंथ्स की पिछले साल और इस साल 13.53। तो कंपनी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ सामने आई है। और इस रिज़ल्ट को अगर हम ट्रांसलेट करें पे आउट्स में तो इस कंपनी ने 60% डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बनता है ₹6। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ है। फर्स्ट क्वार्टर में भी इसने 40% यानी ₹4 डिविडेंड दिया था। तो कुल मिला के ये ₹10 का डिविडेंड यानी कि 100% डिविडेंड दे चुकी है 2 क्वार्टर्स के अंदर, जो कि बहुत ही हौसला अफजा बात है। बुक क्लोजर डेट को अगर हम देखें तो इसकी बनती है 8 मार्च 2023, जबकि एक्स डेट 6 मार्च है और स्पॉट डेट 3 मार्च है। अगर आप 3 मार्च या उससे पहले इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस शेयर की प्राइस ₹138 है। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपया आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर खरीदने में, तो तकरीबन जो आप डिविडेंड हासिल करते हैं वो है ₹4350 बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन।
और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ की निकाली जाती है, लेकिन अगर मैं 2 क्वार्टर्स यानी हाफ ईयर की देखूं और यही एक्सपेक्ट करूं कि इतना ही डिविडेंड ये आगे भी दे सकते हैं, तो जो मुमकिन तौर पे इस साल की जो टोटल फाइनेंशियल ईयर की इनकी डिविडेंड यील्ड होगी वो 14% या 14.5 या इससे थोड़ा ऊपर ही हो सकती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है। इसकी अगर हम देखें तो ट्रेडिंग बहुत कम होती है, इसका ट्रेड वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी जो शेयर्स हैं वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने होल्ड किए हुए होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी इसमें नहीं होती। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सदाबहार कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सीमेंट सेक्टर में, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द सेक्टर, और इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।